हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। सो गाइस, यहाँ पर बैंक निफ्टी का जो चार्ट मेरे सामने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहाँ पर बैंक निफ्टी ने क्या देखने के लिए मिल रहा है ना, बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक इनडिसीजन कैंडल फॉर्म किया है। काल के दिन पे तो उसने एक लॉन्ग लेग दोजी वाला फॉर्मेशन फॉर्म किया था, जिसके हिसाब से मैंने कल क्लियरली बोला था यहाँ पर एक ट्रैप जोन वाला सिस्टम जनरेट हो सकता है। यहाँ पर नीचे जाएगा तो नीचे के लिए प्राइस एक्शन, और थोड़ा सा भी नीचे आएगा तो आपको बायर का एक्टिवेशन दिखेगा। आज वही चीज आप लोगों को देखने के लिए मिला। थोड़ा सा नीचे आ रहा था, बायर खींच के उसको ऊपर की तरफ बार बार कर रहा था। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, मतलब अगर ऐसे दिख रहा है ना मार्केट, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन आपको ट्रेंडी दिया, उसके बाद आपको दो तीन दिन साइडवेज देगा, उसके बाद आपका एक ट्रेंडी मूव मिलने वाला है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा साइकिल को समझने की कोशिश करो। मार्केट कैसे, हम लोगों को हर दिन अगर मेरे को ट्रेंडी मिलेगा, हर दिन मेरे को 5,000 कमाना है, हर दिन मेरे को 10,000 कमाना है, ऐसा ट्रेंड डे मिलेगा तभी आप कमा सकते हो ना, नहीं तो कैसे कमाओगे आप। मार्केट आपको ट्रैप करेगा, आपका कैपिटल को खत्म करेगा। लेकिन जिस दिन ऐसा हो जाएगा उसके बाद आपके पास कैपिटल नहीं बचेगा ट्रेड करने के लिए। तो इसीलिए कैपिटल को सेफ रखो, जिस दिन हमें मौका मिले उस दिन ट्रेड करो। तो अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे तो हम यहाँ पर देखने के लिए जो मिल रहा है यही कंडीशन है। अभी यहाँ पर डेली पे जो सेलर का एक्टिवेशन वो दिख रहा है ना, वो सेलर का एक्टिवेशन मेरे को यहाँ से नीचे ही दिख रहा है। मतलब ये जो लेवल है ना, जब तक हम लोग इस लेवल के अंदर है, इस लेवल के पास है, जब तक हम लोग इस लेवल के पास है, इस लेवल जब तक हम लोग अभी तक सस्टेन कर रहे हैं ना, मतलब डेली टाइम फ्रेम पे जो एक सेलर का हवीनेस लाइक दिस। ओके, सो 45,000 के नीचे ही आने वाला है। यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बना के अगर डेली टाइम फ्रेम पे नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर हम लोगों को एक सेलर का व्यू दिख सकता है, जो हम लोगों को प्राइस को लेके आ सकता है नियर अबाउट 44,500 लेवल के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से अगर एक नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है ना, 400 से 500 पॉइंट के करीब हम लोगों को एक मूव नीचे की तरफ दिख सकता है। ठीक है, ये एक पॉइंट है हमारे सामने जो एक नीचे वाला, और उसके बाद ही हम लोगों के सामने एक बड़ा वाला सेलिंग जोन, और उसके बाद यहां से फिर आपको बायर का एक्टिवेशन फिर से आपको ऊपर की तरफ लेके जाते हुए दिख सकता है। तो अभी मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेंगे कैसे कल का पोजीशन हम बना सकते हैं, या फिर मार्केट का कल क्या व्यू बन सकता है। तो यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कल से हम लोग जो जोन था ना, उसी जोन के अंदर ही एकदम फंसे हुए हैं। कल का जोन क्या हम लोगों का एकदम उसी जोन के अंदर ही फंसे हुए हैं। तो कल इसी जोन के अंदर मार्केट अगर ओपन होता है तो देखिए, अगर यहाँ पर दो चीज समझना है, मार्केट को थोड़ा सा डिस्टेंस भी समझने की कोशिश कीजिए। ये जो 500 है ना, ये 100 से लेके इसी एरिया के आसपास, तो क्या क्या यहाँ पर समझने वाली बातें हैं। मार्केट का जो रेंज है वो रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 45,358 से लेके यहाँ तक जो लेवल 45,100 लेवल तक। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब 350 पॉइंट का रेंज है पूरा। तो यहाँ पर मार्केट कल अगर इसी जोन पे ओपन होकर ऊपर की तरफ भागता है ना, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं कोई पोजीशन नहीं बनाऊंगा। ब्रेकआउट होता है तो इस लेवल के ऊपर, तो यहां पर मेरे को क्या चाहिए, अगर यहां से इसने 200 पॉइंट का मूव कर रहा है तो यहां पर आधे घंटे 15 मिनट एक कैंडल रुक जाए, उसके बाद वो इस लेवल को ब्रेकआउट करे। तो यहां से ऑलरेडी 250 पॉइंट का मूव हो गया, यहां पर ब्रेकआउट दे देगा तो ब्रेकआउट फिर से फेल होने की चांसेस है और फिर से नीचे की तरफ आ जाएगा। तो मेरे लिए क्या व्यू रहेगा, यहां पर मार्केट जाए, 15-20 मिनट टाइम बिताए, फिर इस लेवल को ब्रेक करे अगर इसी जोन के आसपास कहीं पे ओपन होता है। ठीक है, अभी दूसरी बात यह है, इसी कंडीशन पे अगर हम लोगों के सामने मार्केट कल इसी जोन के आसपास ओपन होके कल के दिन पे अगर इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करता है 100 वाला लेवल को, तो यहां पर मैं फिर से एक सेलर बनने की कोशिश करूंगा। और यहां पर जो पहला टारगेट जैसे मेरा रहने वाला है उसी जोन जो 45,000 के आसपास मेरा पहला टारगेट, एंड उसके बाद जो टारगेट मिलने वाला है 44,922 के आसपास मेरा दूसरा टारगेट, एंड उसके बाद जो प्रीवियस 2 दिन पहले हाई था वो हाई हमारा रहने वाला है 44,800 का लेवल, 44,800 का लेवल तक हम लोगों को 3 टारगेट यहां पर दिख सकता है। अभी एज्यूम कीजिए कल के डे में मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो जाता है, लाइक दैट 45,000 के नीचे ही ओपन हो जाता है, इस एरिया के आसपास 900 800 के आसपास ओपन हो जाता है। सो यहां पर अगर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर ऊपर की तरफ मूव लेता है ना, तो यहां पर मैं फिर से एक बायर बनने की कोशिश करूंगा। यहां पर मेरे को बायर का बहुत बेहतरीन जोन बना हुआ है, यहां पर अच्छा खासा बाइंग फिर से बन सकता है। ओके, तो यहां पर
एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दिख सकता है इस एरिया पे। अभी अगर टाइम बिताना जरूरी है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इस एरिया पे टाइम बिता के अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो इस सिचुएशन पे थोड़ा सा क्रिटिकल जोन होगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपका प्राइस एक्शन का होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इस एरिया पे भी आप लोगों को सपोर्ट दिख रहा है, मतलब ये जो 600 के आसपास लेवल पे भी आप लोगों को सपोर्ट दिख रहा है, तो प्राइस एक्शन बनना जरूरी है क्योंकि हम लोग एक हायर टाइम फ्रेम पे एक बाइंग मार्केट में है। तो यहाँ पर छोटी मोटी गिरावट में आप लोगों को बायर एक्टिव होते हुए ही दिखेगा, ठीक है। तो अभी एज्यूम कीजिए कल के डे में हम लोग गैप अप ही ओपन हो जाता है, इस लेवल के ऊपर हम लोग ओपन हो जाता है, तो ऑलरेडी हम लोग इस लेवल से इतना ऊपर आ चुका है, ठीक है, आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिता के अगर ऊपर की तरफ जाए तो यहाँ पर बेहतरीन मूव हम लोग को फिर उसी डे का लो जो प्रीवियस मतलब कल का डे का हाई था उसी लेवल का हाई तक हम लोगों को यहां पर टारगेट दिख सकता है एक, ओके। लेकिन इसी जोन के आसपास अगर गैप अप, इसी जोन के आसपास अगर कोई शूटिंग स्टार बन जाता है, ठीक है, यहां पर कोई शूटिंग स्टार बन जाता है ऊपर से, तो इस जोन से हम लोग शूटिंग स्टार का हाई को एसएल मानते हुए हम लोग यहां पर सेल का पोजीशन बना सकते हैं और यहां पे हम लोग फिर से लो को एज ए टारगेट हम मान सकते हैं। अभी से हम उसी तरीके से कल के दिन में अगर गैप डाउन ओपन होकर यहां पर कोई हैमर बन जाता है, ठीक है, इस एरिया पे आसपास कोई अगर हैमर बन जाता है तो यहां पर भी हम लोग एक बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं उस हैमर का लो को एसएल मानते हुए, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड टोटल प्लान क्या होना चाहिए, कैसे हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए और कैसे हम लोगों का एग्जीक्यूशन सिस्टम होगा, कैसे हम लोगों का लेवल पे काम होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप फॉलोइंग योर रिस्क मैनेजमेंट। थैंक यू एंड बाय बाय।